दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस क्वेश्चन को पविश ने भेजा है, रुड़की से है, रोहतक से है सॉरी, और जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे उसने मुझे जो है पविश ने 3-4 क्वेश्चन भेजे हैं, और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है, बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करो, सबसे पहले तो कैपेसिटर के प्लेट पर नंबरिंग कर दो। आप इस तरह के जितने भी सवाल मेरे चैनल पर देखोगे तो आप पाओगे मैंने हर सवाल का ऐसे ही किया है, बच्चों की तरह बिल्कुल देख करके करना ही नहीं है कुछ, बस आपको सिंपल सबसे पहले प्लेट के ऊपर नंबरिंग कर लेनी है। फिर आपको यह फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी प्लेट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है। अगर मान लो यहां पर देख रहे हो, लेट्स ये ए है, तो यहां पर देखो ये वायर है, जहां जहां वायर होगी इसका मतलब वो पोटेंशियल सेम होगा। अगर बीच में वायर के बीच में कोई कैपेसिटर आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, है ना। तो जहां जहां वायर होगी वो पोटेंशियल सेम होगा। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर नंबरिंग करी और फिर इसको अपने हिसाब से ड्रॉ करना शुरू किया। ध्यान से देखो, ए से शुरू करते हैं। तो पहले क्या किया, 1, 3 और 5 ये तीनों जो है सेम पोटेंशियल पर है। 1, 3, 5 सेम पोटेंशियल पर है। इसके बाद मुझे ये पता है 2, ये आ गया भाई, 2 सेम पोटेंशियल पर है, 4 सेम पोटेंशियल पर है। बट 2 और 4 के साथ 9 और 7 भी सेम पोटेंशियल पर है। 2 के साथ 4 के साथ 7 और 9 भी सेम पोटेंशियल पर है। तो मैंने क्या किया, 2 और 4 के साथ एक वायर बनाई, 2 और 4 सेम पोटेंशियल पर हो गए। अब इन ये दोनों 7 और 9 के साथ भी सेम पोटेंशियल पर है, तो ये 7 और 9 बना दिया। इसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है जी, 5 और 6। अब मुझे पता है जो 6 है ये किसके साथ सेम पोटेंशियल पर है, 10 के साथ, 13 के साथ, 11 के साथ। ध्यान से देखो, 6 जो है सेम पोटेंशियल पर है 10 के साथ, है ना। 10 के साथ तो 9, 7, 8 हो गया या 9, 10 हो गया, तो 10 के साथ हो गया। अब यहां से 13 और 11 जो है ये आ गए, तो ये 11, 12 हो गया, 13, 14 हो गया। अब आगे देखो 8, 14 और 12 ये तीनों सेम पोटेंशियल पर है। 8, 14 और 12 ये तीनों जो है सेम पोटेंशियल पर है। तो मैंने जो है इन तीनों वायर को एक साथ कनेक्ट करके बी पर बना दिया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या ये दोनों पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, बहुत सीधे सीधे, ये दोनों सिंपल है, पैरेलल दिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, पैरेलल है तो इन दोनों कैपेसिटेंस को सॉल्व किया, तो 23 और 12 35 यहां लिख दिया। इसके बाद ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, 1 और 1 2, ठीक है जी, ये लिख दिया। इसके बाद इसको ढंग से ऑब्जर्व किया तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन ऐसे जा रहा है, ये पोर्शन ऐसे जा रहा है, तो आप यहां से देख रहे हो ये वाला पोर्शन इस तरह से जा रहा है। तो अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा ये कहीं ना कहीं देखो, ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन बन रहा है ना। ये कैपेसिटर देखो, ये कैपेसिटर देखो, ये बीच में ये आ गया, ये दोनों इधर आ गए, तो ये कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो मैंने क्या किया, इनके रेशियो चेक कर लिए, 35/10 और 7/2। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं रेशियो? बिल्कुल ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो मैंने यहां से इस पूरे पोर्शन को उड़ा दिया, हटा दिया। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा सिस्टम पैरेलल में हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहां पर किया है। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व किया तो अब ये आप कर सकते हो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। तो यहां से सी डैश आ गया 35/6, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से सी डबल डैश आ गया 10/6, तो ये कैपेसिटर आ गया 35/6, ये 10/6। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड कर दोगे, तो 35/6 प्लस 10/6, यहां से 45/6, इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 माइक्रोफेराड आपको ये आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। इस तरह के जो सवाल हैं, जब भी आप फंसते हो या नहीं कर पाते हो तो आपको करना क्या है, आपको कैपेसिटर के ऊपर नंबरिंग कर देनी है, प्लेट्स के ऊपर 1 2 3 4 इस तरह से। फिर आपको यह फाइंड आउट करना है कौन कौन सी प्लेट जो है सेम पोटेंशियल पर है, तब आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, इंडिया के लिए हम फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपको अपना दिमाग और टाइम खर्च करना है। यहाँ पर आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, फड्डा में, गड्ढा में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है
चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।